Assalamu alaikum dear students. This is me Professor Ulfat Niazi and this recording is for the BS third semester students from the topic lipids, that is one of the major biological molecules. इससे पहले हम फिज़िकल क्लासेस में जो है वो बाकी आपके टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और एक और लेक्चर भी हमने कवर कर लिया है प्रोटीन्स पे। ठीक, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, दैट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स का जो टॉपिक है वो आप ज़ूलॉजी की बुक से भी कर सकते हैं और इसके अलावा ये टॉपिक आपको जो है वो एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बुक से भी आपको जो है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन मैं साथ साथ दोनों बुक से टैली करके इस लेक्चर में भी बता दूँगी और जनरल करेक्टरिस्टिक्स आपको हैंडमेड नोट्स की फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये टॉपिक क्या कुछ कवर करता है। इसके अंदर किस टाइप का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में, इसका क्या फंक्शन हो सकता है किसी भी सेल में, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसका क्या फंक्शन आपको नज़र आता है। हाँ जी, तो इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं दीज आर बेसिकली हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स। जी, तो पहली करेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी कि इट्स अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। नाउ व्हाट डज इट मीन, हम इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है दैट आर रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स। इस बात का क्या मतलब है? इस बेसिकली अगर आप इसमें इसाइल ग्लिसरॉल जो कि वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ या वन ऑफ द टाइप ऑफ लिपिड्स है उसको अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि इसाइल ग्लिसरॉल बनता कैसे है। फैटी एसिड जब कंबाइन करते हैं ग्लिसरॉल के साथ तब ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनता है जो कि एक लिपिड की टाइप है। तो लिपिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें फैटी एसिड के साथ साथ एक और ग्रुप भी, अलग ग्रुप जो कि अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, 3 कार्बन कंपाउंड है जिसे हम ग्लिसरॉल बोल रहे हैं, वो अटैच हुआ तब एक लिपिड बना। तो लिपिड में आपको फैटी एसिड का ग्रुप भी नज़र आ रहा है, आपको उससे रिलेटेड ग्रुप भी नज़र आ रहा है, आपको अल्कोहलिक फैमिली का मेंबर भी नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली जब ये एक लिपिड बनेगा तो लिपिड में सिर्फ एक ही तरह की कंपाउंड्स मौजूद नहीं होते या एक ही तरह का आपको स्ट्रक्चर नहीं नजर आता, तो उसमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिलकर एक आपके पास हेट्रोजीनस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स जब आपके पास मिलते हैं तब जाकर एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो लिपिड है। तो इसमें हेट्रोजीनस ग्रुप्स मौजूद होते हैं, आपको फैटी एसिड के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, आपको अल्कोहलिक फैमिली का ग्रुप नज़र आता है। दैट्स वाई हम इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो हम उसमें ये पॉइंट, पहला पॉइंट हम इसकी डेफिनेशन के तौर पे कह लें या इसको डिफाइन करते हुए बोल रहे होते हैं कि इट्स अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। कि कोई भी आप लिपिड देखेंगे तो वहाँ पे फैटी एसिड तो आपको नज़र आएगा ही आएगा स्ट्रक्चर्स में, साथ में ही आपको डिफरेंट और ग्रुप्स भी, समटाइम अल्कोहलिक हो सकता है, समटाइम अल्कोहलिक ग्रुप के साथ साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, जैसा कि आपको फॉस्फोलिपिड्स में नज़र आता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। Then we say that lipids are diverse group of hydrophobic molecules। के लिपिड की करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, एक तो ये डाइवर्स हैं, डाइवर्स इस वजह से कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स के साथ या डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ये मिलकर डिफरेंट टाइप्स के अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इसलिए ये डाइवर्स है। और दूसरा इसी क्या है, इस लाइन में करेक्टरिस्टिक इसमें बताएगी ये फीचर क्या है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, वाटर रिपेलेंट है। ठीक है, वाटर रिपेलेंट होने की वजह से, हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ही ये क्या है हमारी, हम पढ़ते हैं कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है किसी भी सेल का, वो प्लांट सेल हो, वो एनिमल सेल हो, वो प्रोटोजोन सेल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर कोई भी सेल हो, उसमें हर सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में 2 ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप पढ़ रहे होते हैं, दैट इज़ प्रोटीन एंड लिपिड्स। लिपिड्स की भी एक स्पेसिफिक टाइप, कौन सी टाइप? फॉस्फोलिपिड। तो बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड्स हैं या कोई भी लिपिड हो, ये सारे लिपिड्स किस तरह के होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसीलिए तो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है ताकि वाटर का इनटेक एंड आउटटेक को ये जो है वो उसको चेक एंड बैलेंस रख सकें और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में जो है वो सेल से बाहर लीव ना करे या बहुत ज़्यादा एंटर भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर एंटर ना हो। ठीक है, तो लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। होप सो दैट्स क्लियर टू यू।
नॉन पोलर होते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होंगे आपके पास, ये सॉल्युबल होंगे, जो कि नॉन पोलर है। तो ये आपके पास वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, आपको पता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि ये नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है, सॉल्युबल होंगे। अब आप बताएंगे मुझे कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ये सॉल्युबल हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डाइवर्स ग्रुप है, जिसकी हमने बात की थी। वजह क्या है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स इसकी आ जाती हैं। आप इसको समटाइम फैट्स की फॉर्म में देखते हैं, समटाइम ऑयल्स की फॉर्म में देखते हैं, समटाइम वैक्सेस की फॉर्म में इसको देख रहे होते हैं। समटाइम इट इज़ गोइंग टू बी फाइंड आउट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड्स। ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ द लिपिड्स। ठीक, इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स कंपोजिशन, then we say that basically this is formed of the 5 elements mainly। ज़्यादातर जो जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, अगर किसी कंपाउंड में आप देखेंगे लाइक इसाइल ग्लिसरॉल में, तो इसमें आपको कार्बन नज़र आता है, हाइड्रोजन नज़र आता है एंड ऑक्सीजन। तो अबंडेंट फॉर्म में ज़्यादातर जो इसकी कंपोजिशन है उसके अंदर अगर आप देखें, टाइप्स के अंदर देखें, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं, या उस स्ट्रक्चर में ज़्यादा अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे। लेकिन समटाइम्स इसमें आप नाइट्रोजन भी देखते हैं एंड फॉस्फोरस भी देखते हैं। लाइक फॉस्फोरस को आप फॉस्फोलिपिड्स में जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाइट्रोजन भी साथ ही वहाँ पर मौजूद होता है। तो ट्रेस अमाउंट में समटाइम्स इसके साथ कुछ न कुछ अमाउंट में जो है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी इसके स्ट्रक्चर में आपको नज़र आता है। तो हम ओवरऑल इसकी कंपोजिशन के बारे में ये कह सकते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इज़ दैट क्लियर? एक और चीज़ जो हम इसके बारे में, इंपॉर्टेंट बात जो हम इसके बारे में करते हैं वो ये है कि इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट में होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक एक कंपाउंड है आपके पास एज एन एग्जांपल ट्रिस्टेरियन, दैट इज़ C57H110 एंड O6। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन की क्या रेशो आपको नज़र आ रही है। तो इसमें बेसिकली जो ऑक्सीजन है स्मॉल प्रोपोर्शन में होती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं कि इट्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितने ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड क्या कर सकता है, स्टोर। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत जो लिपिड्स हैं ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। इवन के ज़्यादा भी नहीं, हमें क्या कहना चाहिए, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर हम जनरली इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि इसके पास लॉट्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड एंड हीट एंड इसके अलावा आल्सो एक्ट एज अ वाटर प्रूफ मटेरियल, जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है कि इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट है। इसके अलावा अगर आप प्लांट्स में देखें तो क्यूटिन एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ एक्स्ट्रा लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस। क्यूटिकल वो वाइट सी लेयर होती है जो आपको लीव्स के ऊपर समटाइम्स आपको नज़र आता है कि जैसे कोई पील ऑफ हो रही है एक लेयर सी, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर क्यूटिन प्रेजेंट हो सकती है जो कि लिपिड इन नेचर है और ये प्रोटेक्ट करेगी प्लांट को कि वाटर एक्सेस में बाहर ना जाए लीव्स वगैरह से या स्टेम से, और ज़्यादा ही अंदर स्टोर हो और डेसिकेशन से जो है वो प्लांट महफूज रहे। इसके अलावा इंसेक्ट्स में इन द फॉर्म ऑफ वैक्सेस लिपिड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर हो सकते हैं, उसके एक्सोस्केलेटन में जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक कॉकरोच, उसमें आपको पता है कि उनका कोई इंटरनल स्केलेटन सिस्टम नहीं है, आउटसाइड ही उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम उसका एक्सोस्केलेटन कहते हैं। दैट इज़ वैक्सी नेचर। ठीक है। और वैक्सीज क्या है, लिपिड्स की टाइप्स हैं। तो वहाँ पे भी लिपिड्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर भी एज एक्सोस्केलेटन एक्ट करते हैं और उसको भी डिहाइड्रेशन वगैरह से, इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं उनसे भी ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट इसकी जो क्लासिफिकेशन है और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है 1 बाय 1 वो हम अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।